चंपापुर नाम के छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। उम्र लगभग 50 साल। चेहरा धूप में तपा हुआ, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में एक शांत सी मुस्कान। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी सच्चाई और जमीन से जुड़ी सादगी। गोपाल के पास ज्यादा खेत नहीं थे, बस 2.5 बीघा। पैसे की तंगी हमेशा रहती थी, लेकिन शिकायत कभी नहीं। गांव वाले कहते, गोपाल गरीब जरूर है, पर दिल से सबसे अमीर है। पर उसके जीवन की असली धड़कन खेती या घर नहीं था, बल्कि उसके खेत के बीच खड़ा एक विशाल नीम का पेड़। वही पेड़ जो उसके दादा ने लगाया था जब गोपाल पैदा भी नहीं हुआ था। गांव वाले उसे गोपाल का पेड़ कहकर बुलाते थे। उस पेड़ की छाया में गांव के कितने मौसम गुजरे थे। बारिश की बूंदों का शोर, गर्मियों की तपन, सर्दियों की धूप और वसंत की खुशबू। गोपाल भी अपने पेड़ से ऐसे बात करता जैसे वो कोई इंसान हो। हर सुबह वह सबसे पहले उसी पेड़ के पास जाता, मिट्टी को छूकर देखता और धीमे से बोलता, कैसे हो मेरे पुराने दोस्त। गांव के बच्चे उसी पेड़ की टहनियों पर झूले डालते, महिलाएं छाया में बैठकर हरी मिर्च छीलती, चरवाहे बकरियों को वहां आराम कराते। वह पेड़ अकेला खड़ा नहीं था, पूरा गांव उसके साथ धड़कता था। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उस साल बारिश देर से आई, नहर सूख गई, कुओं में पानी कम होने लगा, खेतों में दरारें पड़ गईं, किसान घबराने लगे। बीज, खाद, पानी सब मुश्किल होता चला गया। कई लोगों ने अपनी जमीनें बेच दीं, कोई शहर चला गया तो कोई उधार में डूब गया। गोपाल भी परेशान था। उसकी पत्नी सावित्री समझाती, इतनी चिंता मत करो, भगवान रास्ता निकाल देगा। पर उसके दिल में एक और डर था, पेड़ का। सूखे मौसम में उसकी पत्तियां हल्की हल्की झड़ने लगीं। छाया पहले जितनी घनी नहीं रही, शाखाएं सूखने लगीं। गांव के बच्चे भी अब वहां कम आते थे। एक दिन गोपाल ने पेड़ के तने से सिर लगाकर कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, तुम खड़े हो तो मैं भी खड़ा रहूंगा। अगली सुबह वह खेत से मटके भर भर कर पानी लाया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। दोपहर को भी आया, शाम को भी, रात को भी। पड़ोसी हंसते, अरे गोपाल, अपनी फसल को पानी दे, पेड़ तो वैसे ही जी जाएगा। गोपाल शांत रहकर जवाब देता, फसल तो हर साल होती है, ये पेड़ पीढ़ियों से है। धीरे धीरे पानी की कमी और बढ़ी। गोपाल के घर में भी पीने के लिए मुश्किल होने लगी। एक दिन सावित्री ने थके स्वर में कहा, गोपाल, अब पेड़ को इतना पानी मत दो, बच्ची को भी पानी चाहिए। गोपाल रुक गया, उसकी आंखें भर आईं। उसी रात वह खेत जाकर पेड़ के पास बैठ गया। चांदनी जमीन पर बिछी थी और हवा में वीरानी तैर रही थी। मैं क्या करूं मेरे दोस्त, उसने पेड़ से पूछा। पेड़ कुछ नहीं बोला, पर उसकी चुप्पी में भी गहरा विश्वास था।